हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 38वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति छिन्नाभ्रष्टो नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। बात सुनिए। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। विमूढ़ ब्रह्मण पथि। इस श्लोक में अर्जुन अपने प्रश्न को और विस्तार से व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो ये जो श्लोक है ये प्रश्न के रूप में है। तो पूछ रहे हैं, शुरुआत में श्रद्धा पूर्वक इस योग के मार्ग में चलना उसने आरंभ किया, लेकिन बाद में वो माया के प्रलोभनों के द्वारा विचलित हो गया। उसके लिए अर्जुन इस प्रश्न को व्यक्त करेंगे। तो ये पूरा श्लोक प्रश्न के रूप में है। ठीक है, ऐसा तो पूछ रहे हैं, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों से ही तो गिर गया, दोनों से च्युत नहीं होता इस प्रकार से। और उदाहरण के रूप में वे एक बादल का उदाहरण देते हैं। जैसे एक बादल किसी बड़े बादल से निकल गया फिर छिन्न भिन्न हो जाता है वायु के प्रभाव से, उसी प्रकार से पूछ रहे हैं, क्या फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। एक बार मेरे को देखेंगे, महाबाहो कौन कह रहे हैं? ये अर्जुन। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। हे महाबाहो, ब्रह्मणः पथि, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ विक्षिप्त अप्रतिष्ठ आश्रयहीन, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति जो योग के पथ में तो है तो लेकिन अब वो असफल हो गया है। उभय विभ्रष्ट, अर्थात उभय मतलब दोनों, दोनों पथ से जो भ्रष्ट हो गया। दोनों पथ कौन सा? कर्म मार्ग और योग मार्ग। देखिए, इस योग के पथ पर चलने के लिए भगवान ने कहा था कि शुरुआत में उसको जो कर्म है वो सकाम भाव से नहीं करने, निष्काम भाव से करने हैं। तो निष्काम भाव से करेगा तो उसको अपने कर्मों का ना तो बुरा रिएक्शन झेलना पड़ेगा, ना अच्छा, ना पाप लगेगा, ना पुण्य। ठीक है, तो कर्म मार्ग से तो भ्रष्ट हो गया, अर्थात वो पुण्य नहीं करना ना किसी प्रकार के, और योग मार्ग से पतित हो गया क्योंकि उसको योग में भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो गई। तो छिन्न अभ्रम इव, अर्थात खंडित मेघ के समान, खंडित बादल के समान, क्वचित न नश्यति, क्या नष्ट नहीं हो जाते हैं? तो ये जो पूरा श्लोक है ये प्रश्न के रूप में है। अर्जुन ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो जाता कि वो दोनों तरफ से उसको नुकसान हो गया, क्या वो दोनों प्रकार से उसको हानि होगी? इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका है, गीता भूषण टीका। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी को ही समर्पित किया है। पहले हम उनकी टीका पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम श्री प्रभुपाद जी की टीका पर चलेंगे, तो आपको इस प्रकार से और स्पष्ट रूप से ये श्लोक समझ आएगा। तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में बता रहे हैं कि इस श्लोक में अर्जुन अपने प्रश्न का विस्तार कर रहे हैं। जो प्रश्न उन्होंने पिछले श्लोक में पूछा था उसका विस्तार कर रहे हैं। जो असफल योगी है उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने निष्काम कर्म किया है, और साथ ही उसे आत्मा का दर्शन भी प्राप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे अष्टांग योग में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ये पॉइंट समझने, कितना सुंदर पॉइंट आचार्य ने निकाला। देखिए, क्योंकि इस पद पर चलने के लिए पहले उसने निष्काम कर्मियों किया, अर्थात कोई भी उसने सकाम कर्म नहीं किया। ठीक है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही उसको आत्मा का दर्शन भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसको योग में सिद्धि नहीं मिली है। तो इस प्रकार से क्या वो दोनों ही पद से भ्रष्ट नहीं हो गया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे हम भगवान से, लेकिन पहले प्रश्न समझ आना चाहिए ठीक ठीक। ओके, सो आई होप आप सबको ये प्रश्न स्पष्ट हो रहा होगा, राइट? ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, गुड।
अर्थात उसको दोनों ही, क्या वो दोनों ही पद से उसका भ्रष्ट नहीं हो गया वो? तो ये प्रश्न है। तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उन्नति के दो मार्ग हैं। तो दो प्रकार की उन्नतियों का वर्णन कर रहे हैं, एक तो भौतिकतावादी और एक आध्यात्मिक। ठीक है, तो भौतिकतावादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं। ठीक है, इसको समझ आ रहा है पॉइंट? आर्थिक विकास अर्थात फाइनेंशियल डेवलपमेंट, और फिर क्या करते हैं उसमें वो अधिक रुचि रखते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। तो यहाँ पर पहली प्रकार की उन्नति बताया गया है कि जिसमें व्यक्ति आर्थिक विकास करते हैं इस जगत में, राइट। और या इसका दूसरा स्वरूप क्या है कि अधिक से अधिक पुण्य करने का प्रयास करते हैं ताकि उनको श्रेष्ठ जन्म मिले, उसमें भी स्वर्ग उच्चतर लोक मिले, राइट। ऐसा प्रयास करते हैं लोग। तो ऐसे जो सकाम कर्म करता है व्यक्ति, पुण्य कमाता है, उससे स्वर्ग तक जा सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। आप जानते हैं कि ऊपर भी बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। 7 लोग हैं ऊपर, तो स्वर्ग तो बहुत नीचे, ऊपर जो जन लोग, तप लोग, सत्य लोग आदि भी लोग हैं। तो उधर जाने के लिए कर्मोन्मुखी सुखी नहीं चाहिए होता है, सुकृति नहीं चाहिए होती है, अर्थात कर्मोन्मुखी सुकृति नहीं चाहिए होती है। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। तो दो उन्नति के मार्ग दिख रहे हैं, एक तो भौतिक उन्नति, राइट, जिसमें भौतिकतावादी व्यक्ति लगे रहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, जिसने ऐसी उन्नति का त्याग कर दिया है, भौतिकतावादी जीवन का त्याग कर दिया है, अब वो आध्यात्म के मार्ग को चुन रहा है। अब आध्यात्म के मार्ग में चुनने के लिए, उस बात पर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है कि नहीं? वो भौतिकतावादी मार्ग का त्याग करना पड़ता है, वहां से विरक्त होना पड़ता है। समझ आ रहा है? यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आध्यात्मवादी में भी ब्रह्मवादियों की बात कर रहे हैं, जो आध्यात्म के पथ पर बनना चाहते हैं और ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, ऐसे लोग। तो वो महत्वाकांक्षी हैं, राइट। ऐसे ब्रह्मवादी असफल होता है, अर्थात उसने चलना तो शुरू किया लेकिन सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाया, तो दोनों ओर से जाता है। एक तो भौतिक भोग भी प्राप्त नहीं हुए और योग में सिद्धि भी नहीं प्राप्त हुई। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका वर्णन है। जो देखो, आध्यात्मवादी भी किस प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना, एक तो निराकारवादी और एक साकारवादी, राइट। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी पहले ब्रह्मवादियों का वर्णन कर रहे हैं। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल के खंड से विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े बादल से नहीं जुड़ता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। अर्जुन जी का ये उदाहरण आपको दृष्टांत समझ आया? जैसे कोई बादल है, ठीक है, उससे कोई बादल का टुकड़ा अलग हुआ और बड़े बादल से नहीं मिल पाया, बीच में ही हवा से वो छिन्न भिन्न हो गया, आकाश में लुप्त हो गया। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो योग के पथ पर चलना तो शुरू किया लेकिन विचलित हो गए, तो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से पथ से भ्रष्ट हो गया हो, इस प्रकार से कह रहे। ठीक है, ब्रह्मणा पथि अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और वह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए, जो परमेश्वर है उसको तत्वविद 3 रूपों में जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति, उसी को ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। परमात्मा कौन है? भगवान के श्वास विस्तार जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं। और भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सफल योगी कौन है? सफल योगी वही है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। समझ रहे? देखो, एक व्यक्ति जो ब्रह्म की शरण में ले, लेकिन सफल योगी कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए सीधे, डायरेक्टली।
ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तथ्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए कितना सहज हो रहा है ये स्वीकार करना कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हमको उनकी शरण में जाना चाहिए, राइट? इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखो, इस कंक्लूजन पर पहुंचने में कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति को समझने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। अच्छा, कोई प्रमाण? हाँ, बहु नाम जन्म नाम मनते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसमें श्री भगवान कह रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ठीक है। और देखिए, गुरु परंपरा में गुरु से सुनने के कारण, भक्तों से सुनने के कारण हमको ये बात ठीक ठीक पता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरण में जाना तो बहुत आसान है। चलो चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान तो अपने नाम में ही है। शरणागति अर्थात जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना, उसको अस्वीकार करना। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए, दिव्य साक्षात्कार का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, पिछले श्लोक के तात्पर्य से आपको इसे लिंक करना होगा। पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने आपको 3 मार्ग बताए थे, ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग और भक्ति योग का मार्ग। ये तीनों मार्ग हैं आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, राइट? 2 प्रकार की उन्नति है, एक भौतिक उन्नति और एक आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ने के लिए भी 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग का रास्ता, अष्टांग योग का रास्ता और भक्ति योग का रास्ता। ठीक है। इसमें जो है भक्ति योग का रास्ता जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसको बताया जा रहा है, राइट? स्पष्ट हो रहा होगा। शुरुआत में हम इसमें निष्काम कर्मयोग भी पढ़ते हैं, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। इस प्रकार से जो है ये आध्यात्म के पथ पर चलने के अलग अलग साधन है, लेकिन लक्ष्य इसका एक ही है, राइट? भगवान को जानना। आई होप आपको स्पष्ट हो रहा हो। यहाँ पर जो ये है तात्पर्य जो है समाप्त हो रहा है। किसी का इस तात्पर्य से कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस तात्पर्य में हमने जाना है कि अर्जुन जी का जो प्रश्न है वो क्या है, उसको उन्होंने स्पष्ट तरीके से इसमें कहा। इस प्रश्न का उत्तर हम आगे के श्लोकों में श्री भगवान से जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट? ये प्रश्न तो हम सभी के हृदय में रहता है कि ऐसे व्यक्ति का क्या जिसने चलना तो शुरू किया लेकिन वो फिर विचलित हो गया। तो उत्तर तो हम भगवान से जानेंगे। तो इस श्लोक की जो चर्चा है उसको तो यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं अभी, लेकिन कुछ और भी हमको डिस्कस करना है आज। हाँ, यहाँ पर एक बहुत सुंदर वार्तालाप रखी गई है, श्री प्रभुपाद और एक भक्त का वार्तालाप। इसको सुनते हैं, ये बहुत दिलचस्प है और बहुत शिक्षाप्रद है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक दिन इस्कॉन के एक केंद्र में एक युवा भक्त ने श्री प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण के लिए पूरा समय सेवा नहीं कर सकता। मेरा मन बार बार भटक जाता है और मैं सोचता हूँ कि क्या मैं वास्तव में कृष्ण भक्ति के योग्य हूँ? मैं क्या करूं? प्रभुपाद का उत्तर। प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन का भटकना स्वाभाविक है। मन तो बंदर जैसा है जो हमेशा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। लेकिन भक्त बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लोगे। भक्त बनने का अर्थ है तुम्हारा प्रयास। उन्होंने आगे कहा, कृष्ण भक्ति का मार्ग सरल है। यदि तुम ईमानदारी से प्रयास करते हो और अपने जीवन को कृष्ण के लिए समर्पित करते हो तो तुम्हारे सारे दोष और कमजोरियां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। जैसे लोहे को आग के संपर्क में लाने पर वह स्वयं गर्म और लाल हो जाता है। आपको समझ आ रहा है ये भक्त ने कितना अच्छा प्रश्न पूछा और प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा ईमानदारी से किया गया प्रयास। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं,
क्या तुमने देखा है कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन माता पिता उसे गिरने से नहीं रोकते। वे जानते हैं कि गिरने से ही बच्चा चलना सीखेगा। जो माताएं हैं उनको ये अनुभव है, बच्चा गिरता है, धम से गिरता है, फिर उठता है, फिर चलने का प्रयास करता है कि नहीं? तो उसी प्रकार कृष्ण तुम्हारे प्रयास को देख रहे हैं। अगर तुम गिरते हो तो घबराओ मत, फिर उठो और सेवा करो। राइट? तो भक्ति के मार्ग में अगर हम गिर भी जाते हैं तो प्रभुपाद जी का क्या इंस्ट्रक्शन है? उठो और फिर सेवा करो। राइट? फिर भक्त ने पूछा, लेकिन प्रभुपाद जी, यदि मैं बार बार असफल होता हूं तो क्या कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण तुम्हारे प्रयास को देखते हैं, तुम्हारी असफलताओं को नहीं। तुम बस उनकी सेवा में लगे रहो। जब तक तुम प्रयास कर रहे हो तुम्हारी भक्ति सफल है। ये याद रखो, कृष्ण दयालु हैं, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। देखने कितना सुंदर है। प्रभुपाद जी कहना हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कृष्ण बहुत दयालु हैं और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। राइट? इतने दयालु हैं कि पूतना को भी ले गए अपने साथ में। पूतना जो कि बच्चों का खून पीती थी, उनको मारने की इच्छा से आई थी, भक्त का भेष धर के आई थी। हाँ, यही बात पूतना जी के विषय में ठीक है कि वो भक्त का भेष धर के आई थी और वृंदावन धाम में आई थी। भगवान ने उनका उद्धार कर दिया था। उनको अपने क्या दिया? उनको अपने लोक की प्राप्ति, सीधे गोलोक की प्राप्ति हुई और वहां पर भगवान की धात्री पोजीशन उनको मिली। आप समझ रहे हैं? भगवान इतने दयालु हैं। तो जो माताएं उनको भोग लगाती हैं, वो आप यहाँ पर कैसे रह सकते हो? भगवान आपको क्यों नहीं लेके जाएंगे? सब भगवान बहुत दयालु है, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे हमको। प्रभुपाद का संदेश है, प्रभुपाद जी का संदेश है, तुम्हारा काम है कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और सेवा बढ़ाना। इस बात को आप याद कर लीजिए। हम सो भक्ति के प्रयास करते हैं, सुबह से शाम तक जो हमारी दिनचर्या होती है, एक एक सेवा जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारा क्या काम है? अपना प्रेम और सेवा बढ़ाना, भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना। मन को नियंत्रित करने के लिए तुम कृष्ण के नाम का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सबसे बड़ा साधन है। कितने सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने हमारी शंका का निवारण किया है। तो इस उदाहरण को आप हमेशा याद रखिए। प्रभुपाद जी ने सुंदर से उदाहरण को हम सबको बताया है। हम भक्ति में चल रहे हैं और माया का भी राइट बहुत ज्यादा प्रेशर है। हो सकता है कोई व्यक्ति धम से गिर जाए, जैसे बच्चा गिरता है। तो इसका मतलब ये नहीं कृष्ण हमको छोड़ देंगे। राइट? तो क्या करना है? वापस उठना है और फिर से भक्ति करनी है। ठीक है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामूत्र पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच, श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामूत्र पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत अच्छी माता जी। श्री भगवान उवाच, श्रीभगवान् उवाच, पार्थ नैवेह नामूत्र पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत सुंदर प्रभु जी। भगवान इस श्लोक से अर्जुन जी के प्रश्न के उत्तर, राइट, अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं।
ध्यान से सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। भगवान ने क्या कहा? जो व्यक्ति कल्याण कार्य में निरत है, ऐसे योगी का ना तो इस लोक में ना ही परलोक में विनाश होता है, अर्थात उसका विनाश नहीं होता है। क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भलाई करता है वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता, बुराई से कभी हारता नहीं है। आइए एक बार श्लोक के अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। तो ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने कहा, किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा। हम तो मनुष्य हैं, हमारा ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन भगवान कौन है जिसके विषय में आपने कल की कक्षा में सुना था। हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा था, राइट, कि भगवान ही सभी प्रकट अप्रकट जगतों के मूल कारण है। सभी जो प्रकट ब्रह्मांड है उनके प्रकट पालन और संहार के वो मूल स्रोत हैं। आपने पढ़ा वो। तो श्री भगवान उवाच, तो भगवान कह रहे हैं, पार्थ, हे पार्थ, अर्थात हे पृथा के पुत्र, कुंती जी के पुत्र अर्जुन जी को कह रहे हैं, तस्य, उस पुरुष का, न एव इह, न तो इस लोक में, विनाशः विद्यते, विनाश होता है, न अमुत्र, अर्थात न ही परलोक में। तो ऐसे व्यक्ति का न तो इस लोक में विनाश होता है न ही परलोक में ही, क्योंकि तात, अभी बहुत प्यार से कह रहे हैं, हे तात, कल्याण कृत, अर्थात शुभ अनुष्ठानों को करने वाला जो व्यक्ति शुभ कार्यों में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति, कश्चित, कोई व्यक्ति, दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। सिंपल है। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति कल्याण कार्य में लगता है, शुभ कार्य में लगता है, ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। ठीक है। अब इस श्लोक को आपको शास्त्र के आधार से समझना होगा कि कल्याण कार्य अर्थात कैसे कल्याण कार्य, इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में स्पष्ट करेंगे। ठीक है। सो पार्थ नैवेह नामुत्र, अर्थात हे पार्थ, ना तो वो इस लोक में और ना ही परलोक में, ठीक है, विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है, उस योगी का विनाश नहीं होता। किसका? राइट, जो इस प्रकार से योग के पथ पर है। फिर कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित, जो व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर लगा है, दुर्गतिम तात गच्छति, उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। आई होप आपको श्लोक स्पष्ट हो रहा होगा। आइए अब हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा तात्पर्य है यहाँ पर, सो आपको समझना होगा इसको। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जब मैं इस तात्पर्य को पढ़ रही थी तो एकदम मन खुश हो गया, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, वो बहुत अच्छा है। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर सर्वप्रथम वो श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक 17 में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्कोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। अगर एक व्यक्ति ने सभी भौतिक जो उसके इच्छाएं हैं, आशाएं, उनको त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण की है तो उसमें उसका कोई हानि नहीं है, कोई क्षति नहीं, कोई लॉस नहीं है और कोई पतन नहीं है। दूसरी ओर अभक्त जन, एक व्यक्ति जो अभक्त है, अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं फिर भी कुछ प्राप्त नहीं करते। दूसरी ओर ऐसे अभक्त लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वे अपने ही कामों में बिजी हैं, इस भौतिक जगत में अपने भौतिक कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन उनको वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आप इसको समझ रहे हैं? देखिए, जो भी व्यक्ति भौतिक कार्य करता है उसका परिणाम क्या है? एक भौतिक फल, और एक भौतिक फल का क्या स्वरूप है कि वो अशाश्वत है, टेम्पररी, कुछ समय के लिए। तो जैसे शरीर नष्ट, वो भौतिक फल भी नष्ट, तो वो वास्तव रूप से कुछ लाभ नहीं कर पाते हैं। इसको देखिए, बहुत अच्छा श्लोक प्रभुपाद जी हमको कोट कर रहे हैं जिसमें कहा गया है, देखिए, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरेः, अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया है और उसने भगवान हरि के चरणों का भजन कर रहा है वो, ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको? एक व्यक्ति जिसने अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया, अर्थात जो भी उसका धर्म था
उसको त्याग दिया है उसने वर्णाश्रम के अनुसार, और भगवान हरि के चरणों की वो शरण ग्रहण करके उनका भजन कर रहा है। अब क्या हो गया है, भजन जो है अपक्व अवस्था में, उसमें अगर वो पते ततो यदि, अगर उसका पतन हो जाता है, तो ये नहीं कि उसका पतन होगा ही, यदि उसका पतन हो गया तो पते ततो यदि, राइट। इस प्रकार से उसने भगवान की शरण ग्रहण की, और कदाचित अगर उसका पतन हो गया तो, राइट, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। समझ रहे, हो सकता है कि वो गिर जाए, फिर भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों अर्थात अपने कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता, राइट। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है, वो अभक्त भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो, और अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसको क्या प्राप्त होता है, शास्त्र कहता है उसको कुछ भी लाभ नहीं होता है। अब देखिए ये श्लोक कितना अच्छा श्लोक है, और उसको समझना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे जगत में लोग होते हैं जो कहते हैं कि देखो हम भगवान की भक्ति नहीं करते, हम बस अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो भक्ति करने की क्या जरूरत है। तो देखो शास्त्र कैसे स्पष्ट कह रहा है कि ना, ऐसे करके उस व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं होता है, राइट। अब इसको देखिए, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, राइट, अगर अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या कर रहा है। दो ही तो ऑप्शन है, या तो आप अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे, या आप अपनी इंद्रियों से माया की सेवा करेंगे, राइट। जब हम माया की सेवा करते हैं तो माया हमको क्या रिवॉर्ड देती है, 84 लाख योनियों में से एक योनि हमको पकड़ा देती है, एक और योनि में हमको जाने के लिए बाध्य कर देती है। लेकिन भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमको इन 84 लाख योनियों के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके अपने धाम में ले जाते हैं। तो बुद्धिमान तो वही है जो भगवान की भक्ति करेगा। अगर आपको श्लोक अच्छे से समझ आया है तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जिस व्यक्ति को भौतिक लाभ की इच्छा है उसके लिए भी बहुत सारे प्रकार के कार्य बताए गए हैं। जिस व्यक्ति को वैसे इस जगत में कुछ बनना है, कुछ भौतिक लाभ चाहिए, धन चाहिए, कुछ पद प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, देखिए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। तो जो योगी है उसको इस सब प्रकार के जो कार्य है उनका त्याग करना होता है। इसमें आप देखिए, इसको आप ऐसे देखेंगे भक्ति में युक्त वैराग्य की तरफ। हमें कैसे देखना है, हमें उन चीजों को स्वीकार करना है जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है। अब हम सब कुछ नहीं त्याग सकते ना, जैसे हम लोग अभी घर पे रह रहे हैं तो हमको घर चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पर सुविधा से भक्ति की कथा सुन सकें। पेड़ के नीचे नहीं रह सकते हैं अपन। आपको भक्ति में युक्त वैराग्य देखना होता है। जो चीज भक्ति के लिए सहायक उसको आप स्वीकार कीजिए, जो चीज भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको स्वीकार नहीं कीजिए। इसको आप देखिए, अगर हमारा जो मनुष्य जीवन है, अगर आप उसको ऐसे अपने सामने पिक्चराइज करें, कैसे पिक्चराइज करेंगे, अपना पूरा जीवन अगर सामने रख दिया जाए, जैसे कैसे देखेंगे जीवन को, आपके जीवन जो है उसमें दिन दिनों की श्रृंखला है कि नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 100 दिन 200 दिन, इस प्रकार से आपका पूरा जीवन देखेंगे। और दिन को कैसे देखेंगे, घंटे में, और घंटे कैसे मिनट, और मिनट कैसे सेकंड्स। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपका पूरा जीवन क्या है, सेकंड 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 की एक श्रृंखला है, राइट। तो उन सभी श्रृंखलाओं में जिस क्षण आपने कृष्ण की भक्ति की है वो कैसे है, सोने के समान, राइट। मतलब वो शाश्वत रूप से आपके धरोहर के रूप में है। लेकिन जिस क्षण में आपने भक्ति नहीं की वो सब वेस्ट हो गया, उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो क्षण आपने भगवान की भक्ति में लगाया वो आपको शाश्वत फल देगा, राइट। वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। जैसे अभी आप भगवद गीता की क्लास में, तो इसका जो आपको फल मिलेगा वो शाश्वत है, वो सील हो गया आपके अकाउंट में। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट, आप उसको समझिए। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि वह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट उठाया गया। एक व्यक्ति अगर तर्क करे, देखो कि एक व्यक्ति है, उसने कुछ कृष्ण भावनामृत में चलना शुरू किया, अर्थात कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना उसने प्रारंभ किया और कुछ समय तक उसने भक्ति की, ठीक है।
अब मान लीजिए कुछ समय बाद क्या है कि वो अपने पद से विचलित हो गया। विचलित होने का क्या अर्थ है कि इस जगत के द्वंद आए। आपको पता है भक्ति जब हम करते हैं तो द्वंद तो इस जगत के हमको झेलने ही पड़ते हैं। द्वंद कैसे आते हैं? सुख और दुख के रूप में, मान सम्मान के रूप में, ठीक है, लाभ हानि के रूप में, जो जगत के द्वंद आते हैं। विचलन आता है तो क्या है, ये जो व्यक्ति है शुरुआत में तो उसने अच्छे से भक्ति की, फिर ये विचलित हो गया और उसने भक्ति छोड़ दी, पतन हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, अब इसको आध्यात्मिक सफलता तो नहीं मिली क्योंकि इसने अपना प्रयास पूरा नहीं किया, बीच में ही छोड़ दिया, और दूसरा इसको भौतिक लाभ भी नहीं मिला, राइट। तो क्या ऐसा नहीं हो गया कि इसका दोनों जगह से लॉस हो गया हो? अब ये ऐसा है नहीं, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आप बड़े ध्यान से सुने कि ऐसा है नहीं, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। आगे चलते हैं अभी आर्ग्यूमेंट में। तो इसी आर्ग्यूमेंट का प्रभुपाद जी जो है उत्तर दे रहे हैं। आई होप आपको तर्क समझ आया होगा। प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है, राइट। तो शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है, ठीक है, तो जो भी उसका धर्म है उसका पालन अगर नहीं किया जाए तो उसको पाप लगता है। तो अर्जुन को भी, राइट, भगवान समझाते हैं कि देखो आप क्षत्रिय हो, आपका कर्तव्य है कि आप युद्ध करो। अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आपको अपने स्वधर्म का पालन न करने के कारण पाप लगेगा, बोलते हैं ना उनको ये। तो अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, स्वधर्म को उसने नहीं कर पाया तो उसको पाप लगता है, राइट, समझ रहे हैं? अब इसको सेकंड लाइन को समझिए, अतः जो दिव्य कार्य को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना पड़ता है। ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम दिव्य कार्य को जिस प्रकार से बोला गया अगर उसी प्रकार से कर रहे हैं तो हमको जो प्रॉमिस्ड फल है वो प्राप्त होता है। अगर आप श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इस प्रकार से निष्ठा, रुचि, इस प्रकार से जो स्तर उसमें चल रहे हो तो आपको क्या फल मिलेगा? कृष्ण प्रेम, राइट। लेकिन अगर दिव्य कार्य को ठीक से नहीं किया गया तो उसका भी एक फल मिलेगा और वो भी भोगना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या फल होता है? वो भी कोई नुकसान नहीं है। इसको अगले श्लोक में बताया जाएगा कि अगर एक योगी है, उसने कुछ चलना शुरू किया तो भगवान अगले श्लोक में इसको बताएंगे, मुझे बताए बिना रहा नहीं जा रहा। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को उच्चतर लोकों में बहुत अनेक वर्षों तक वो वहां पर भोगता है, उसके बाद पृथ्वी पर उसको बहुत अच्छा जन्म दिया जाता है, ठीक है। मैंने पहले ही रिवील कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भागवत जो है वो परम प्रमाण है। भागवत का ये प्रमाण है कि जो असफल योगी है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर समझना ये है कि हमको असफल योगी नहीं बनना, ये बोला जा रहा है। यदि असफल हो गए तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मित नहीं होता है। देखिए, अगर एक मनुष्य जीवन में हमारी सबसे बड़ी कमाई क्या है? जिस क्षण आपने कृष्ण का स्मरण कर लिया वो क्षण में आप विजयी रहे, यू आर द विनर। जिस क्षण आपने कृष्ण की स्मृति की है वो आपके जीवन का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्षण आपने, जिस क्षण में कृष्ण को आप भूल गए वो हमारा लॉस है, ठीक है। तो ऐसा जो भक्त है वो भगवान को नहीं भूलता है। अब ये स्तर भी आगे का स्तर है, मतलब जो आगे अभी तो हम साधना भक्ति के लेवल पर हैं, थोड़ा आगे के जो भक्त हैं वो कभी भगवान को नहीं भूलते। अभी तो हमको प्रयास करना पड़ता है कृष्ण को स्मरण करने का, है कि नहीं। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। या यदि ऐसा हो जाए कि ऐसे व्यक्ति को निम्न जन्म भी क्यों ना लेना पड़े तो भी वो वहां पर भक्ति करता है, अर्थात भगवान का स्मरण करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। अब इस पर एक बहुत अच्छा उदाहरण आएगा जिसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। इस श्लोक पर इसी आर्ग्यूमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट आज उठाया गया ये एक दिन का नहीं है। आई थिंक हम इसको 2-3 दिन तक डिस्कस करेंगे। आप बस प्रश्न को याद रखना, ठीक है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्य को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। जो व्यक्ति अपने नियत कार्य को अच्छे से कर रहा है लेकिन उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको शुभ फल मिले, ये बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण, एक उदाहरण तो आज पढ़ ही सकते हैं। हम महाराज नृग का उदाहरण लीजिए। महाराज नृग बहुत अच्छे राजा थे, ठीक है, बहुत दानी राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खूब दान दिया, खूब गायों का दान दिया, कितना, जितना कि पृथ्वी पे धूल के कण नहीं है इतना उन्होंने दान किया, चाहे सोना हो चाहे गाय का दान हो, तो बहुत सारा उन्होंने।
हाँ, कहाँ पर थे हम? नृग महाराज के उदाहरण पे थे, राइट? नृग महाराज जो हैं, वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने कर्तव्य पालन में बहुत अच्छे थे, ठीक है? बहुत बड़े दानी थे, ब्राह्मणों को खूब दान देते थे, गायें देते थे, राइट? सुयोग्य ब्राह्मणों को। अब क्या हुआ कि उनके विषय में आता है कि उन्होंने प्रचुर मात्रा में दान दिया, जितना कि पृथ्वी पे धूल के कण नहीं होंगे उतनी गायें उन्होंने दान में दी। मतलब बहुत सारे, बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे। लेकिन उनसे एक बार गलती से एक गलती हो गई। क्या हुआ? उन्होंने एक सेट ऑफ गाय ब्राह्मणों को दान दिया, एक गाय वापस आ गई और वो गाय उन्होंने गलती से दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। तो उनमें ब्राह्मण की संपत्ति चोरी का आरोप लग गया। हालांकि उन्होंने ये पाप अनजाने में किया था, राइट? अब उनको इसके फल स्वरूप क्या होता है? उनको छिपकली की योनि में जाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? तो क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको एक गारंटी मिलती है ना, किसी व्यक्ति ने एक और प्रसाद भी खा दिया है तो उसको गारंटी है ना कि वो अगली योनि उसकी मनुष्य की योनि होगी। लेकिन एक बार भी कृष्ण का नाम बोल दिया है तो ये उसकी गारंटी है ना कि नरक वरक नहीं जाएगा वो, है कि नहीं? कम से कम उसको भक्ति करने का मौका दिया जाएगा। तो ये तो गारंटी है। तो जो व्यक्ति है, यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होगा, जो राइट नियत कार्य को तो कर रहा है लेकिन कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर रहा। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। अब हम इसके ऊपर जो चर्चा है उसको हम अगले क्लास में इसको जारी रखेंगे। अब कुछ भक्तों के प्रश्न है उसको देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मतलब ये पूरा नहीं पढ़ा हमने, थोड़ा ही पढ़ा कि अगर कोई भक्ति भी करता है उसका पतन भी हो गया तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है, राइट? लेकिन अगर व्यक्ति अपने सारे कर्तव्य कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, तो भी उसको कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। माता जी, यदि भौतिक धन अर्जित हो रहा है और वो लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगा दे तो हाँ प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं। भगवान कहते हैं यदि तुम भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे लिए कर्म करो, राइट? इस प्रकार से धन कमा करके भगवान की सेवा में लगाओ। इसकी भगवान ने आज्ञा दी है। ऐसे करके क्या होता है? व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और फिर वो शुद्ध भक्ति के अंगों को कर पाता है, श्रवण कीर्तन आदि। तो ये तो बहुत अच्छा है। ये भी कृष्ण भावनामृत कार्य में ही आता है। ओके, तो इतने ही प्रश्न हैं। अब हम इसी के साथ आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल मास्टर श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।